सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना हिस्टोरिकल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। छोटे से सिटी से इतना बड़ा रिजल्ट, एक तरह से ये हिस्ट्री बन गया है इतने कम टाइम में। आई थिंक अभी 10 साल भी नहीं हुए। पहला बैच मुझे याद है कि पहले बैच से बहुत कम सिलेक्शन हुए थे। आई थिंक 22 सिलेक्शन थे। 22 सिलेक्शन से जर्नी बढ़ते हुए इस बार 563 सिलेक्शन MBBS में हुए हैं और पूरे स्टेट का 50% से ज़्यादा सीट अजमल सुपर 40 को चला गया है। बिग अचीवमेंट, मतलब इनडिस्क्राइबेबल है ये। अब ये आपने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, अब इसकी चर्चा सिर्फ यहाँ नहीं हो रही है, अब पूरी इंडिया में हो रही है। अभी कहीं भी जाइए तो आप अजमल सुपर 40 का नाम आ जाता है। वैसे देखें एजुकेशनल हब जो है बड़े बड़े सिटीज़ में है, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा। वैसे सबसे बड़ा हब तो नीट और जेईई के लिए तो कोटा, हैदराबाद और दिल्ली है। लेकिन कोटा भी एक छोटा सिटी था जहाँ से एक बड़ा एजुकेशनल हब बन गया। लेकिन कोटा के बाद अगला जो इतना एक छोटा सिटी, इनफैक्ट पहले डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था, जो अब अगला एजुकेशन हब बन चुका है और बहुत बड़ा हब बनने के प्रोसेस में वो होजाई है। पूरी इंडिया में अकेला सिटी, मतलब इतना फास्ट डेवलपिंग एक एजुकेशनल हब पूरी इंडिया में कहीं नहीं, एक ऐसे छोटी सिटी में। बड़े सिटीज़ में है, बड़े सिटीज़ में तो बहुत सारे एजुकेशनल हब अब डिक्लाइन भी हो रहे हैं, बट यहाँ अभी हम लोग बिल्कुल सिर्फ राइज पे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं अजमल फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस अचीवमेंट के लिए। अजमल फैमिली के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, सब लोग को पता है। अभी खसरुल सर ने बहुत सारे काउंट भी करा दिए, लेकिन मैं बोलता हूँ ये जो अचीवमेंट है एजुकेशन के सेक्टर में, ये जो 4 चांद लगा रहा है, वो समझिए कि सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये एजुकेशन के सेक्टर में। और यहाँ होजाई में सिर्फ नीट जेईई की कोचिंग नहीं चल रही है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, यहाँ पर सिविल सर्विसेज की कोचिंग भी स्टार्ट हो गई है, वो भी चल रही है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग उसमें भी सरप्राइजिंग रिजल्ट देखेंगे। उस पर भी बहुत मेहनत हो रही है और भी कई सेक्टर में काम चल रहा है, लॉ में काम चल रहा है। तो मैंने बिल्कुल इसको ज़ीरो से यहाँ तक राइज होते हुए देखा है। मैं बिल्कुल बिगनिंग से जुड़ा हूँ अजमल फाउंडेशन के साथ में, और मैं हर साल फेलिसिटेशन में आता हूँ। जब से ये हो रहा है मैं हर साल यहाँ प्रेजेंट रहा हूँ। मुझे ये सम्मान मिला, ये ऑनर मिला कि हर साल मुझे इनवाइट किया जाता है। लेकिन अभी हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर में भी देखा जाए, जो जेईई का एग्ज़ाम है, जेईई के 2 एग्ज़ाम होते हैं, जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। इस बार उसमें भी 70 के आसपास स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए हैं, जो कि IIT एडवांस में और जेईई मेन के थ्रू जो NITs मिलते हैं। इट्स अ बिग नंबर। और ये बहुत जल्दी जेईई का रिजल्ट भी हम लोग नीट के कंपैरिजन में लेके आना चाहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको कितने लोगों को पता है कि जो लोग सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं UPSC एग्ज़ाम में, IAS एंड IPS बनते हैं, उनमें से कितने स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं? कोई गेस कर सकता है? जो भी IAS IPS बनते हैं, कितने % स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं? मैं बताता हूँ, बहुत अनबिलीवेबल नंबर है। दैट इज 65%। 65% जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, स्पेशली IAS IPS IRS, वो इंजीनियर्स होते हैं। तो इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है आई थिंक कंट्री को बनाने में। इसलिए हम लोग इस सेगमेंट पे भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। नीट में तो हम लोग चैंपियन हो गए हैं और अब जेईई में चैंपियन होने के डायरेक्शन में है। और बहुत जल्दी ये रिजल्ट आप देखेंगे, जेईई का रिजल्ट भी नीट जैसा ही होगा। MBBS करने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, या सिविल जो डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, ये बता दो, इंजीनियरिंग मेडिकल सेक्टर में भी 5% स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो टोटल IAS IPS बनते हैं, उसमें 4 to 5% डॉक्टर्स होते हैं। पहले ये 11% था, लेकिन ये थोड़ा परसेंटेज इसलिए डाउन हुआ है। डॉक्टर्स अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं और वो ज़्यादातर उनको जॉब की नीड नहीं भी होती है, वो अपना क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब ही करनी होती है पहले, इंजीनियर से परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल मिला दें कि इंजीनियर्स और डॉक्टर मिलकर 70% से ज़्यादा सीट ले लेते हैं सिविल सर्विसेज की। ये डेटा फैक्ट है, आप इसे गूगल पे चेक करिएगा।
तो बहुत तेज़ी से ये सिस्टम ग्रो कर रहा है। और मैं यहाँ बता दूँ कि ऐसा सिस्टम पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। मैं बताता हूँ किस लिए। एक तो यहाँ पर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, पूरा फुल्ली प्रोटेक्टेड है, बहुत अच्छा माहौल है। मतलब ऐसा कहीं भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी इंडिया में गया हूँ, हर जगह इतना प्रोटेक्शन, इतनी केयर के साथ, इतना लव अफेक्शन के साथ, जिस तरह से रेजिडेंशियल कैंपस में रहते हुए आप सारी दुनिया की जितनी बुराइयों से दूर रहते हुए तैयारी कर रहे हैं, इसी वजह से इतना ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। वो कहीं भी नहीं है। सिर्फ मोबाइल इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर बच्चों को मोबाइल दे दीजिए, जिस बैच में अगर 50 बच्चों के बैच में 30 सिलेक्शन हो रहे हो, वो 5 का होगा। ये इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ एक तो मोबाइल स्टूडेंट्स के पास नहीं है, तो ये माहौल कहीं भी नहीं है। ऐसे इंडिया में छोटे छोटे बैचेस मिल जाएंगे जो ऐसे चल रहे हैं कि मोबाइल नहीं है, 40 बच्चों का, 50 बच्चों का, लेकिन इतने जहाँ पर 8-9 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो और ऐसे माहौल में जहाँ पर फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, उनको पूरा 24 आवर्स उनकी निगरानी हो रही हो, वो सिर्फ हो जाई है, अकेला सिस्टम हो जाई है। मैं चाहूँगा कि एक बहुत ज़ोर की तालियां बजाएं आप लोग अजमल फाउंडेशन के लिए। और मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि इस पूरी ग्रोथ में मैं सबका बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली अजमल फैमिली का सपोर्ट रहा। लेकिन मैं स्पेशली मैं चाहूँगा 2 लोग प्लीज़, खसरुल सर खड़े हो जाएं प्लीज़, खसरुल सर प्लीज़ खड़े हो जाएं प्लीज़, और कादिर सर, इन दोनों लोगों के लिए प्लीज़ एक ज़ोरदार तालियां हो जाए। ये दोनों लोग इस प्रोग्राम के हीरो हैं। मैं जानता हूँ, मैं इसको बिल्कुल बिगिनिंग से देख रहा हूँ किस तरह से इस प्रोग्राम को डेवलप किया है, कितनी मेहनत करी है। बाकी सबको क्रेडिट जाता है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। सबसे बड़ा क्रेडिट तो स्टूडेंट्स को जाता है। तो ये 2 लोग मेरी नज़र में ये बिल्कुल बिगिनिंग से अपना बहुत टाइम दिया, अपना सेक्रीफाइस किया, तब जाके सिस्टम डेवलप हुआ है। मैं एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। अजमल परफ्यूम ने 75 ईयर्स पूरे किए हैं, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और हम ये चाहेंगे, लास्ट ईयर में जब यहाँ आया था तो मैंने बोला था कि अगले साल का रिजल्ट पिछले साल से काफ़ी बड़ा होगा, और वो हो गया। और आज मैं ये बोल के फिर जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले साल का रिजल्ट इससे भी बड़ा होगा नीट और जेईई में, और हम लोग करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।